नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर हजारीबाग से है, जहां कटकम दाग थाना क्षेत्र के सिरसी गांव में जमीन विवाद को लेकर अफरा तफरी का माहौल हो गया। करीबन 200 लोगों की भीड़ 2 कट्ठे जमीन पर कब्जा करने के इरादे से पहुंच गई। आरोप है कि भीड़ ने जबरन निर्माण कार्य शुरू कराया। विरोध करने पर मारपीट हुई। इस दौरान हमलावरों ने हथियार लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। सूचना मिलते ही कटकम दाग थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। निर्माण कार्य रुकवाया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। दोनों पक्षों से लिखित आवेदन लेकर जांच शुरू हो गई। फिलहाल निर्माण कार्य रोका गया है और दोषियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। वहाँ जमीन पर लड़ाई कर इतना आदमी आ गया, 200 आदमी आयल है और मारपीट किया। देखिए हम लोग खाते बाल बच्चा के कितना मारपीट किया है। कौन लोग है ये लोग? ये सब रमेश गुप्ता के आदमी। 1972 में हम लोग इस जमीन का डीड लिए हैं। ब्रोकर लोग हैं जो 1994 का डीड दिखा के जबरदस्ती 200-250 आदमी आया है, गोली बंदूक के साथ आया है। कौन लोग के साथ मारपीट कर दिया। कौन लोग है ये लोग? ब्रोकर लोग है, धर्मेंद्र गोप है, उसी का सब आदमी लोग है। रमेश गोप के आदमी सर, धर्मेंद्र सर। थाना वगैरह में इन्फॉर्मेशन दिए? हम थाना भी वहाँ गए, बोले कि जाइए वहाँ फिर प्रशासन गया। तो थाना वाले भेजा आप लोगों को? हाँ। तो इसमें जैसे मामला न्यायालय वगैरह में भी है, चल रहा है का कहीं? हाँ चल रहा है। अगली खबर सरायकेला से, जहां कपाली टीओपी थाना क्षेत्र के डोबो पुल के पास मामूली विवाद में युवकों के बीच मारपीट हुई है। देखते ही देखते दोनों युवक की ओर से युवक आ गए, जिसके बाद भी सड़क रणभूमि में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से लात जूते जमकर चलाए गए। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले को शांत कराया गया। मारपीट में कई युवक मामूली रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए, सीआरपीएफ के झारखंड सेक्टर के आईजी साकेत कुमार सिंह और झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे ने सारंडा क्षेत्र का दौरा किया है। पुलिस और सुरक्षा बलों के कैंपों का दौरा कर एंटी नक्सल ऑपरेशन का समीक्षा किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। 11 अक्टूबर को हुए नक्सलियों के आईडी विस्फोट की घटना में सीआरपीएफ के एक हेड कांस्टेबल की मौत और 2 अधिकारी जख्मी हो गए। वहीं नक्सलियों ने बीती रात को जरायकेला थाना क्षेत्र के कोलबोंगा गांव में एक एयरटेल मोबाइल टावर को फूका। इन दोनों घटनाओं के बाद सीआरपीएफ और पुलिस के दोनों वरीय अधिकारियों का ये सारंडा दौरा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का अहम रणनीतिक हिस्सा माना जा रहा है। अभी माकपा माओवादी नक्सलियों का 8 से 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह चल रहा है। 15 अक्टूबर को बंद की घोषणा है, जिसे लेकर पुलिस और सुरक्षा बल ने विशेष सतर्कता बरतते हुए सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। ये देखिए मनोहरपुर चाईबासा के घने सारंडा जंगल में माओवादियों के बिछाए गए आईडी विस्फोटक ने न केवल सुरक्षा बलों के लिए बल्कि वन्य जीवों के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए तीसरे हाथी का इलाज चल रहा है और बता दें आपको कि इलाज के दौरान उसकी जान भी चली गई। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। सारंडा में आईईडी विस्फोट से संकट में हाथी। 3 महीने में 3 हाथियों की मौत। आईईडी की चपेट में आए तीसरे हाथी की भी मौत। वन्य जीव अभयारण्य बनाने की दिशा में बढ़ रहा सारंडा जंगल हाथियों और अन्य वन्य जीवों का सुरक्षित आशियाना माना जाता है, लेकिन जंगल में माओवादियों के लगाए गए आईईडी हाथियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। कोलभोंगा क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में घायल मिली मादा हाथी ने दम तोड़ दिया। इस साल ब्लास्ट में ये तीसरे हाथी की मौत है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 1 सप्ताह पहले सारंडा के कोलभोंगा इलाके में हुए आईईडी विस्फोट में ये मादा हाथी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। विस्फोट में उसके पिछले पैर में गहरा जख्म हो गया था, जिसके बाद वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पशु चिकित्सकों के सहयोग से उसका उपचार शुरू किया था। कई दिनों तक लगातार देखभाल के बावजूद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने पे यही लग रहा है, जैसा उसका जो लीजन वगैरह को देखते हुए, कि हाइपोवॉलेमिक शॉक था, ब्लड लॉस बहुत काफ़ी हो चुका था और सेप्टिसीमिया भी बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वो
खत्म करें। इससे पहले भी सारंडा क्षेत्र में 2 और हाथियों की मौत आईईडी विस्फोट के कारण हो चुकी है। लगातार हो रही इन घटनाओं से वन विभाग भी चिंतित है। विभाग अब उस इलाके में विशेष निगरानी और तलाशी अभियान चलाने की योजना बना रहा है ताकि अन्य जानवर ऐसे हादसों का शिकार न हो। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से क्षेत्र में सुरक्षा बलों की गश्ती बढ़ाने की मांग की है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। अगली खबर आपको हाथियों के आतंक से जुड़ी हुई सुना देते हैं। कोल्हान में इन दोनों जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे निपटने के लिए वन विभाग ने प्लान को तैयार कर रखा है। जमशेदपुर के हाथियों से निपटने के लिए वन विभाग ने अबुआ हाथी ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से 5 से 10 किलोमीटर दूर हाथियों के झुंड को अलार्म और फोन के माध्यम से गांव के लोगों के साथ वन विभाग के कर्मचारियों को जानकारी मिल जाएगी, जिससे जान माल के साथ खेतों के फसलों को बचाया जा सकेगा। हाथी ऐप ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल बेस्ड या लैपटॉप की से दोनों से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। हेलो। और जो हमारे क्षेत्र में वन क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ है उसका मॉनिटरिंग के लिए, और जो हमारे जंगलों में आग लग जाती है उसके मॉनिटरिंग के लिए, और साथ ही कोई अगर वन अपराध होता है तो उसका रिपोर्टिंग के लिए, ये सब के लिए इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। अबुआ हाथी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये इसका जो फ़ायदा जो है आने वाले दिनों में यहाँ के पब्लिक को मिलने वाला है। यहाँ जो फीचर्स हम लोगों ने दिया हुआ है इसमें SMS अलर्ट, जहाँ पे आपको हाथी का मूवमेंट के बारे में एक्सेस दिया जाएगा पब्लिक को भी, जो उसको हम रिपोर्टिंग करें। जितनी भी तकलीफ़ें या हो रही हैं हाथी मानव द्वंद की वजह से, उससे निपटने के लिए हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम अबुआ हाथी है। अबुआ हाथी से ये फ़ायदा होगा कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड और ग्रामीण लोग जहाँ भी अगर हाथी है तो वह एंट्री उसमें कर देंगे ऐप में, जिसकी वजह से लोगों के पास, ग्रामीणों के पास SMS और कॉल के माध्यम से उनको सूचना पहले से प्राप्त हो जाएगी और वो सजग हो जाएंगे। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां आईजी एडमिन पटना बिहार के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सरकारी विभाग में फोन पर ठगी का काम करता था। रांची के खादगढ़ा ओपी प्रभारी को फोन कर रांची से पटना जाने वाली बस का टिकट बुक करने का निर्देश दिया। नगर निगम के अधिकारियों को आरोपी ने झांसे में लिया। पटना के आईजी एडमिन KP सिंह बनकर फोन किया करता था। आरोपी का नाम आनंद वर्धन बताया जा रहा है। जेल जा चुका है। पिछले 2 सालों से कई विभागों में ठगी की वारदात को अंजाम भी दे चुका है। अपराधी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस अपराधी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पूर्व में भी जेल जा चुका है। लेकिन सबसे अहम बात, ये बिहार के आईजी एडमिन, जो कि पटना आईजी एडमिन बनकर कॉल किया करता था, और खासतौर से जो सरकारी विभाग है झारखंड में, वहां पर अनुचित लाभ लिया करता था, यानी कि कहे तो वो फर्जी ठगी किया करता था। इस पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और जो आरोपी है आनंद वर्धन, उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पूरी मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। आईजी एडमिन पटना KP सिंह का नाम लेकर ये ठगी किया करता था और इसी के तर्ज पर उसने खादगढ़ा TOP को भी कॉल किया था, लेकिन उसकी ये ठगी फर्जीवाड़ा जो है वो पुलिस के द्वारा पकड़ी गई और उसके बाद अब वो कानून के गिरफ्त में है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं साहिबगंज पुलिस ने जिरवा बाड़ी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अवैध आधार कार्ड बनाने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके CSP केंद्र से स्कैनर, कई संदिग्ध आधार कार्ड बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में ये पता चल गया है कि असम के ID और पासवर्ड का दुरुपयोग कर जाली आधार कार्ड बनाया जा रहा था। फॉरेंसिक जांच के जरिए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश जारी है। सूत्रों की माने तो इन केंद्रों के माध्यम से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भी अवैध आधार कार्ड का निर्माण किया जा रहा था। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा पहले भी सड़कों से लेकर सदन तक इस मामले को पहले उठा चुके हैं। पदाधिकारी UIDAI संदीप कुमार
और जिरवाबाड़ी पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त छापामारी किया गया, जिसमें मौके वारदात पर सेंटर से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, मोनू कुमार मदन शाही का और राजदेव उरांव सकरी गली का। उस सेंटर का छानबीन करने पर आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाए जाने के कई साक्ष्य मिले हैं, जिसको विधिवत जब्त किया गया है। इन्होंने विदेशी दास्ता के खिलाफ ही तो संघर्ष किया था और उसी माटी के साथ खुद को जोड़ते हैं, तो आखिर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति आपकी सरकार के मंत्रियों का प्रेम क्यों है? आप अगर चाहते हैं कि ये विदेशियों को, इनको वापस अपने देश में कठोरता के साथ कार्रवाई करते हुए चुन चुन करके एक बांग्लादेशी को वापस भेजने का काम करेंगे, तो ये झारखंड और झारखंडियत माटी का जो स्वाभिमान है वो निश्चित रूप से बचा रहेगा। फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर और घुसपैठ को लेकर जो है फिर से एक बार संथाल परगना का 2 जिला साहिबगंज और पाकुड़ फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि इसी को लेकर जो है पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के मदन शाही से सीएसपी संचालक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस सीएसपी संचालक के द्वारा फर्जी आधार कार्ड जो है बनाने का काम किया जा रहा था और इसी की सूचना पर जो है साहिबगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। और बता दें कि 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पवन राय, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और झारखंड बीजेपी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आदित्य साहू जमशेदपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुधांशु नीरज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी कर उनका भव्य स्वागत किया गया है। काफी अच्छा ये लग रहा है सभी कार्यकर्ताओं को कि प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनका आगमन हुआ था और राजभवन में आज विशेष तौर पर उनका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था और काफी लोगों में उत्साह, जैसा कि देख रहे हैं आपकी स्वागत करने के बाद भी लोग में उत्साह अभी तक भरा हुआ है। कार्यकर्ता के भाव से मैं लगातार संगठन जो भी जिम्मेदारी दी है बूथ से लेकर के अब तक मैं सभी दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने का प्रयास किया हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर जो जिम्मेदारी दी है संगठन में, मैं उसका पूरी ताकत के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ इस दायित्व का निर्वाह करूंगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और इधर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा कर दिया है। सीटें बढ़ गई, लेकिन दिल और लक्ष्य हमारे सभी एनडीए फोल्डर के साथियों का अभी भी एक है, बिहार का विकास। नेतृत्व मोदी जी का, साथ नीतीश कुमार जी का और एनडीए के बाकी जितने हमारे गठबंधन के साथी हैं उनका समर्पण बिहार में इस बार एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएगा। रांची के संजीवियस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा शामिल हुए। आदिवासियों के हक अधिकारों पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मौके पर मौजूद रहे। पवन खेड़ा ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस सरकार 6 सालों से सत्ता में है, केंद्र का सहयोग नहीं मिल पाना बेहद दुखद है। बात होते रहने चाहिए, क्योंकि दिल्ली आदिवासी और मूल निवासियों से दूर न रहे। हर राजनीतिक दल को इस तरह के संवाद करते रहने चाहिए, तभी ये दूरी दूर हो। आपने देखा जो मुद्दे उठाए, कैसे जमीनें छीनी जाती हैं, कैसे कारखाने बिना उनकी सहमति के वहां स्थापित किए जाते हैं, कैसे लोकल लोगों को, आदिवासियों को, मूल निवासियों को उनका हक नहीं मिलता, उनको वहां नौकरी नहीं मिलती, उनको दूर जाना पड़ता है। अनेक ऐसे सवाल थे। नहीं, हम तो, हमारी सरकार तो लगातार इस मामले में संवेदनशील रही है, जब भी हमारी सरकारें जहां भी रही हैं। लेकिन जो संघर्ष हमें करना पड़ता है केंद्र सरकार के साथ, वो संघर्ष सबके सामने है। और देखिए, बिहार चुनावी माहौल के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन मजबूत हो रहा है। हजारीबाग के रसूलीगंज में जेएमएम ने सदस्यता अभियान चलाई है। इसमें सैकड़ों महिला पुरुषों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जेएमएम नेता कमल नयन सिंह ने कहा कि पार्टी अब जन सेवा, विकास को प्राथमिकता दे रही है। इस माटी का पार्टी अगर बना है जेएमएम, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, हम लोग उसको सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार
यहाँ का गरीब दबे कुचले लोगों को लाभ मिले और उनका काम आसानी से कैसे हो, इसके लिए हजारीबाग में लोगों को हमेशा समस्या सुनते हैं और लोगों का निदान करते हैं हर समस्या को। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामा सोनी जी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में पार्टी को संगठित करने के लिए ये अभियान छेड़ा गया है और उसी के कड़ी में आज हम लोग यहाँ हैं। आज सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से उन सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो जन कल्याण का कार्य हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ, वो पिछले 20 से वर्षों में हम लोगों को जो है सो ये नसीब नहीं हुआ था। आने वाले विगत समय में अगले मंथ जो है वो बिहार चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और निश्चित तौर पे हम लोग बिहार चुनाव में भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और गिरिडीह में दीपावली और छठ महापर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। बैठक में जिले के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे। कई घंटों तक मैराथन बैठक चली। मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। त्योहारों पर सुरक्षा के विशेष तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। छठ पूजा की तैयारी के सिलसिले में जिला प्रशासन के पदाधिकारी, निगम के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक चली। तमाम समितियों के ग्रीवांसेस को सुना गया और समयबद्ध तरीके से छठ से पूर्व इसको पूरा करने का निर्देशित किया गया है। 2 स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं। BDO और थाना स्तर पर एक कमेटी इन बातों का ध्यान रखेगी और उसके बाद फिर हमारे SDO, SDPO साहब और DMC मिलकर फिर एक बार तमाम घाटों का निरीक्षण करेंगे। और देखिए, महज 15 साल की उम्र में कृतिका ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा से सभी को चौंका कर रख दिया है। उनकी किताब ABYSS को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी गई है और इसका चयन जर्मनी के प्रतिष्ठित फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में हुआ है। कृतिका के माता पिता बेटी की इस उपलब्धि से बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कृतिका ने अपनी कविताओं के संग्रह को एक किताब का रूप दिया जो आज दुनिया भर में सराही जा रही है। झारखंड के महाधिवक्ता ने किताब के विमोचन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कृतिका को उसकी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस किताब को मैंने पढ़ा है और कृतिका सरकार का यह लिखा हुआ किताब जो है अंग्रेजी में काफ़ी अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए एक पुस्तक लिखी गई है। नहीं बात है कि सिर्फ मेरे साथ होता है, सब इंसान का। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट सब लोग अपने हार्डशिप से गुजरते हैं। सब लोग के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हार्डशिप से गुजरते हैं। सो माई बुक इज़ बेसिकली रिटन जस्ट टू मेक एवरीवन फील सीन कि हाँ, आप अकेले नहीं हैं, सब लोग एक साथ हैं। और सब लोग को बहुत बार लगता है कि हम स्टक हो गए एक जगह लाइफ में, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे लाइफ में। तो ये बुक बेसिकली स्टार्टिंग में बेसिकली आपको फील सीन कराएगा कि हाँ, सिर्फ हम नहीं है, हम लोग ग्रेजुअली अपना लाइट मुझे भी मिलेगा। आज तक कभी बच्चे को पढ़ाई को लेकर कोई दबाव नहीं दिए, तो उसको जबकि शुरू से ही ये बात पता था कि मैं अपने पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ भी कर सकती हूँ, तो उसका जो सबसे पसंदीदा चीज़ है, मैं शुरू से बचपन से ही देख रही हूँ, वो लिखना बहुत पसंद करती है और डिबेट में भी आगे जाती है, डांस करना पसंद करती है। तो हम लोग इसमें खुला छूट दिए हैं। आशा है कि वो आगे भी लिखेगी, क्योंकि आगे वो ह्यूमैनिटीज़ लेके ही पढ़ना चाहती है। वो फिर आगे वो जो मन वो करना चाहती है। हम यही चाहते हैं कि अच्छा नागरिक बने। और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह 8.5 साल बाद अपने घर सिंह मैंशन लौटे, जिससे समर्थकों में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने जोशी से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या मामले में लंबे समय से जेल में बंद थे। 27 अगस्त को इस मामले में कोर्ट ने रिहा किया। रिहाई के बाद बीमार होने की वजह से वो घर नहीं लौट पा रहे थे। दिल्ली से इलाज कराकर संजीव सिंह घर वापस लौट आए। यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। ये प्यार है, ये संदेश है कि पूरे कोयलांचल की जनता, पूरे धनबाद के परिवार ने आज खुलकर आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर
हमारे परिवारों के बीच में है, और जो नहीं भी है वो दूर से फोन से, सोशल से, मीडिया से आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है अपने नेता को लेकर के, और हम लोगों का ऐसा मानना है कि आज इनकी वापसी के बाद कम से कम कोयलांचल की राजनीति को एक नई दशा और दिशा मिलेगी। और देखिए, धनबाद जिले के निरसा में चोरी की घटनाएं हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला कालू बथान ओपी के मुस्लिम टोला का है, जहां चोरों ने तबारक अंसारी के घर से करीबन 10 लाख रुपए के जेवरात, 60,000 रुपए कैश चोरी कर लिए। फिलहाल इस घटना को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सुबह 6 बजे तो अलमारी टूटा हुआ मिला, मेन लॉक टूटा हुआ मिला, और उसके बाद लॉकर का जो चाबी हमारा अलमारी का अंदर ही था, वो लॉकर का चाबी से वो हमारा गहना था करीब 8 से 10 लाख का। इसमें कंगन था और पायल था, 10 जोड़ी पायल थे, कान का मेरा झुमका था, और एक सोने का हार था, सोने का चेन था, मानटिका था। ये सभी सामग्री जेवरात जो वहाँ से लॉकर से निकाल के सीधे ऊपर के रास्ते होते हुए वो लॉक खोल के निकल गया, जिसमें मेरा नगद केस भी 60,000 रुपया था। वहीं चतरा में नारकोटिक समन्वय केंद्र की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त कीर्ति श्री ने की है। अफीम और पोस्ता की अवैध खेती पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रखंड स्तर पर 2 दफा बैठक कर सख्त रणनीति बनाई जाए, अभियान को तेज किया जाए। अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने थाना प्रभारियों को अवैध खेती करने वालों की पहचान करने के निर्देश दिए। और देखिए, रघुवंश प्रसाद के भाई रघुपति सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है। रघुपति सिंह ने समता ट्रस्ट की जमीन हड़पने के आरोप लगा दिए। उन्होंने राजकुमार शाह पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए महुआ विधायक मुकेश रोशन का नाम लिया। रघुपति सिंह ने एफआईआर के लिए वैशाली एसपी को आवेदन लिखा है। रघुपति सिंह समता ट्रस्ट के सचिव हैं। जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। जब पिछले 3-4 दिन पहले उस जमीन पर रात में 2 बजे रात में उसका गेट का मेन गेट का कटर से गेट काट करके और उसको हटा दिया गया। और उस जमीन पर जो लोग बदमाश लोग चढ़ गए हैं, उन लोगों ने हमारी टीम को जो सूचना दी उसमें कहा कि एक रवि राय हैं जिनसे आप संपर्क करिए, और दूसरे उन्होंने कहा कि एक अनिल शाह, सुनील शाह हैं, उन्होंने हमको कहा है यहाँ रहने के लिए। और तीसरा यह कि ये जमीन सुनील शाह, अनिल शाह ने मुकेश रोशन को लिख। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।